उचित कहा था तुमने शुक्राचार्य शिव शक्ति के बल से टकराने के लिए मुझे और बल अर्जित करना होगा। शिव शक्ति के प्रेम के कवच को तोड़ने के लिए मुझे किसी के साथ के कवच को आना होगा। शिव शक्ति के साथ को दिखाने के लिए मुझे विवाह करना होगा। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे बुलाने पर साक्षात आदिशक्ति के पग धरती पर पड़े। उन्होंने हमें माता पिता और इस धरा को मायके का सम्मान दिया। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं हर काल, समय और खंड में पृथ्वी को अपना मायका मानकर आती रहूंगी। शिव शक्ति की, 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 शिव शक्ति की। और हम सब पृथ्वीवासी शिव शक्ति के अनंत भक्त आपको पुत्री की भांति प्रेम देंगे और समय आने पर विधिवत विदाई। काल ने नहीं, अपनी पुत्री को लेकर आओ। आज जलंधर आज विवाह करेगा। अवश्य सागर पुत्र। महादेव, महादेव, जिस बल के अभिमान में आज आपने मेरा सम्मान छलनी किया, उस हार का प्रतिशोध ये जलंधर अवश्य लेगा। आपको इसी सागर में खींच कर डुबा दूंगा मैं, और इस संपूर्ण संसार में अपने बल का डंका बजाऊंगा मैं। वृंदा से विवाह कर महादेव इन चरणों में झुकाऊंगा मैं। एक बार वृंदा से विवाह हो जाए, फिर शिव का अंत ये जलंधर करेगा, जलंधर करेगा, जलंधर करेगा।
नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। पुत्री वृंदा, प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती रहो। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय। वृंदा और जलंधर का विवाह नहीं होना चाहिए। ये संतुलन के लिए उचित नहीं। चाहिए इस विवाह को रोक लीजिए। कैसे महादेव, कैसे रोकूं इस विवाह को, जलंधर और वृंदा के मेल को? काल नेमी भी तो असुर कुल से ही है, फिर कैसे? प्रयत्न से। क्योंकि जब यह विवाह रुकेगा केवल तभी जलंधर की शक्ति का मदपान भी रुक जाएगा। नियंत्रित शक्तियों के साथ वो पाप के मार्ग पर इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा कि नाश उसे निगल जाए। माना कि महादेव सबके हैं, किंतु एक असुर, एक पापी, एक दुष्ट के लिए इतनी चिंता क्यों? उसके कर्मों में अवरोध उत्पन्न क्यों करना? आपका कर्म केवल इस विवाह को रोकना है, शिव को प्रश्नों के जाल में उलझाना नहीं। मेरे कथन के पीछे उद्देश्य को समझिए, और यदि नहीं समझ सकते तो बता दीजिए। यह कार्य करने में शिव स्वयं सक्षम है। क्षमा करें महादेव, आपके उद्देश्य के लिए और मेरे संतुलन के लिए मैं ये प्रयत्न अवश्य करूंगा। वैवाहिक जीवन। हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह महाशक्तिशाली सागर पुत्र जलंधर के साथ निश्चित किया है, और वो विवाह आज ही करने पे अड़े हैं। हमें तुरंत निकलना होगा। मैं विवाह की तैयारी करके आता हूं। हे नारायण, हे महादेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा और सागर पुत्र का वैवाहिक जीवन सफल रहे। नहीं वृंदा, ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों नारायण, आप अपनी भक्त को सौभाग्यवती होने का वर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि महादेव और नारायण के भक्त के लिए जलंधर एक योग्य वर नहीं है। मैं नारायण संसार का पालन करता आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपके लिए योग्य वर ढूंढूंगा। आप इस विवाह के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि ये मेल संसार के लिए बेमेल है। आप मेरे प्राण मांग ले नारायण, किंतु पिता के विरुद्ध जाने को मत कहिए। आपके पिता की इच्छा धर्म है वृंदा, वो संसार के साथ साथ आपके कल को भी संकट में डाल देंगे। ठीक है नारायण, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं,
इस अस्वीकृति के बदले में आप मुझे क्या देंगे? आप जो भी चाहिए ले ले, किंतु इस विवाह के लिए मना कर दीजिए। पुत्र के पाप से आहत पिता की पीड़ा समझती है ये माँ। माँ, अर्थात आपने भी जलंधर को शिव से जुड़ा है, वो शक्ति से भला भिन्न कैसे हो सकता? जो आपका पुत्र है वो मेरा भी पुत्र हुआ ना महादेव। किंतु ये बात आप नारायण से क्यों नहीं कह पाए? जलंधर आपका पुत्र है, यदि बता देते तो जलंधर के लिए उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदल जाते। यदि बता देता तो शिव की पीड़ा नारायण को भी कष्ट देती। नियति के इस कालकूट को शिव को ही पीना है देवी। देवी, आप भी ये सत्य किसी को मत बताइएगा। समय आने पर सबको सत्य ज्ञात हो जाएगा कि जलंधर मेरा पुत्र है। संसार में हर कोई कुछ ना कुछ अर्जित करना चाहता है। धन हो, प्रेम हो, विश्वास हो या साथ हो, सभी लेने में तत्पर हैं, देने में नहीं। और हमारा यही स्वार्थ हमें अपनों से भिन्न कर देता है, क्योंकि जब तक संबंधों में निवेश नहीं करेंगे तब तक उनका सुख भी नहीं पा पाएंगे। जिस दिन संबंधों का ये गणित सीख जाएंगे, उस दिन हर मन के प्रिय बन जाएंगे।